प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब बहन भाई मेरी आवाज सुन सकते हैं? प्लीज मुझे बता दीजिए एक दफा। जी आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है आवाज। थैंक यू भाई, थैंक यू। यीशु मसीह नासरी के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज फिर हम सब इस प्लेटफॉर्म पर जमा हैं कि मिलकर खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें और उसके जिंदा और मुबारक नाम को हम ऊंचा कर सकें। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे रोमियो के नाम लिखा गया खत, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत रोमियो के नाम, उसकी 12 आयत और उसका 12 बाब और 2 आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। यहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस जो है वो यहाँ पर यूं लिखता है कि हमें इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। दुनिया के हम शक्ल बनने का मतलब ये है कि हमें उनके जैसे काम नहीं करने, जिस तरह आजकल की दुनिया काम करती है। हमको उन लोगों के जैसे काम नहीं करने, बल्कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें हमारी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए एक नमूना होनी चाहिए। तो हमें इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमें हमारी अकल नई हो जाने से। हमारी अकल कब नई होती है? जब हम मसीह यस्सु में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। जब हम मसीह को मुकम्मल तौर पर पहन लेते हैं तो हमारी अकल भी इसी तरह से नई होती जाती है। क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हुए दुनियावी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब हम यीशु मसीह नासरी के उस कफारे को, उस खून को, उस कुर्बानी को जो हमारे लिए दी गई, उसको समझ लेते हैं। और हम जब यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होते हैं तो वो खुदा बाप जो है वो हमें नई अकल बख्शता है। और जब हमें नई अकल मिलती है तो हमें क्या करना है कि हमने अपनी सूरत भी बदलते जाना है। रोज बरोज हमें अपनी जिंदगी में एक स्टेप ऊपर जाना है, खुदा की तरफ बढ़ते जाना है। हर रोज हमें अपनी रूहानी तरक्की को खुदावंद की हजूरी में बढ़ाना है। जब हम ये सब करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर हम खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी को अपनी जिंदगी में मालूम करते जाएंगे। और हम देखेंगे कि खुदावंद की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी क्या है। जिस तरह खुदावंद का बंदा कहता है कि खुदावंद की हजूरी में जब हम चलते हैं तो वो चाहता है कि हम अपने बदन जो है वो उसकी हजूरी में लाएं, क्योंकि हमारे बदन जो है उसकी हजूरी में ऐसी पसंदीदा कुर्बानी के तौर पे है जो जिंदा है और पसंदीदा है और खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरती है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि हमें खुदा, जो पौलुस रसूल हैं वो कहते हैं कि हमें दुनिया की हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमारी जब अकल नहीं हो जाती है, जब हम मसीह यस्सु में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो हमें अपनी सूरत को भी बदलते जाना है। मतलब हमें अपने करैक्टर को जो है वो बिल्ड अप करते जाना है, खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगियों में मालूम करते रहें। खुदा की मर्जी क्या है इंसान की बाबत, आज हम ये भी इस पे गौर करते हैं। खुदा की मर्जी ये है कि खुदा, इंसान जो है वो खुदा के कलाम पर अपने कानों को लगाए। इंसान जो है खुदा को पूरे दिल से, पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से उसकी वर्शिप करे, उसकी इबादत करे और उसके हुक्मों को माने। ये खुदा की मर्जी है इंसान की बाबत। और जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं तो फिर हम में से हर एक जो है वो खुदा के फजल को देखेगा अपनी जिंदगी पर ठहरा हुआ, और उस हाथ को जो कि खुदा का फतेहमंद हाथ है वो हमारी जिंदगियों पर ठहर जाता है। और जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं तो फिर जो इस दुनिया के लोग हैं वो भी देखकर ये कहते हैं कि भाई ये खुदा के लोग हैं, क्योंकि इनकी जिंदगियां जो हैं वो ऐसी बाबरकत हैं जो कि दुनिया के जो दुनियावी लोग हैं वो उन बरकतों को रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो इस दुनिया के हम शक्ल नहीं है, वो लोग उन बरकतों को अपनी जिंदगियों में लेते हैं और उनको जीते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आज हम बुजुर्ग नूह की स्टोरी से एक बात को सीखेंगे, खुदावंद के कलाम को सीखेंगे कि बुजुर्ग नूह जो है उन्होंने किस तरह खुदावंद की आवाज को सुना। और जब उन्होंने खुदावंद की आवाज को सुना, उनके कान सेंसिटिव थे खुदावंद की आवाज के लिए, तो फिर खुदावंद ने किस तरह अपने बंदा को उस तूफान से बचाया। हालेलुया। अगर हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, उस सारे चैप्टर में उस दौर के इंसान के बारे में लिखा हुआ है
کہ جب नूह का दौर था तो उस वक्त बदी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जब खुदा ने जमीन पर निगाह की तो खुदावन जो है वो बहुत ज्यादा अफसरदा खुदा होता है। क्यों? क्योंकि इंसान की बदी का शोर खुदा के कानों तक पहुंच जाता है। और खुदा यहाँ पर इस बुक में चैप्टर में लिखा है, पैदाइश 6 बाब में लिखा हुआ है कि जब खुदा जो है उसने जमीन पर इंसान को देखा, जमीन पर इंसान की बदी को देखा, तो खुदा का दिल जो है वो बड़ा अफसरदा हुआ इंसान को बनाने के सबब से। लेकिन अगर इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू पढ़ते हैं तो उसमें खुदा के बंदा नूह के बारे में यूं लिखा हुआ है कि एक नूह ही था जो खुदा की नजर में मकबूल था। क्यों नूह मकबूल हुआ? क्योंकि वो रास्तबाज था। और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि नूह जो है वो मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। आमीन। नूह के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो अपने जमाना के लोगों में बेऐब था। इसका मतलब ये है, जैसे पौलुस रसूल ने हमें सिखाया कि अपने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, इसी तरह जब नूह जो है, नूह के गिर्द जो बदी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे उनकी जिंदगियां जो है वो बदी और बदकारी में, ज़नाकारी में थी। लेकिन जो नूह था वो रास्तबाज था और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था। मतलब जो उस वक्त वो लोग कर रहे थे, नूह उन चीजों से एक साइड पे था और खुदावंद की नजर में वो मकबूल ठहरा। आज भी अगर देखते हैं तो ये दुनिया जो है, यहाँ पर इंसानों ने अपनी अपनी राहें बिगाड़ ली हैं। जिस तरह से नूह के जमाना में था कि खुदा ने जब जमीन पर नजर की और उसने देखा कि जमीन जो है वो इंसानों के सबब से नाराज ठहरी है, और खुदा ने देखा कि उस जमीन पर रहने वाले बशर जो है उन्होंने अपना अपना तरीका इजाद कर लिया। उन्होंने जो सीधी राहें थी उनको बिगाड़ दिया और वो गलत राहों पर अबलीस के हाथों जो है वो दुख उठाने लगे, और अबलीस के हाथों वो जनाकारी में पड़ गए और तरह तरह की और ज्यादा गंदी रविशों में पड़ गए। लेकिन खुदा का हाथ नूह पे था, क्योंकि नूह जो है वो खुदावंद की आवाज को सुनता था। नूह जो था वो उस जमाना के लोगों में बेऐब था। वो बेऐब था क्योंकि उसने उस जमाना के लोगों की जो करैक्टर थे, जो उनकी बातें थी, उसने वो बातें अडॉप्ट नहीं की, बल्कि वो रास्तबाज ठहरा। और जब वो रास्तबाज था, खुदा की हजूरी में कामिल तौर से चलता था, तो फिर खुदा भी कहता है कि नूह जो है वही मेरी नजर में मकबूल है। और हम आगे चल के अगर देखते हैं, जब खुदावन जो है वो नूह को अपना प्लान बताते हैं कि वो किस तरह से जमीन पर पानी का तूफान भेजेंगे, और जब खुदावन ने नूह को हुक्म दिया कि तू कश्ती बना ताकि उसमें तू और तेरा घराना जाए ताकि वो महफूज रह सके, तो मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, खुदावन ने जब उसको हुक्म दिया तो उसने सुना, नूह ने खुदावन की आवाज को सुना। नूह के जो कान थे वो खुदावन के कलाम को सुनने के लिए सेंसिटिव थे, और उसने खुदा के कलाम को सुना, खुदा की आवाज को सुना। इसी तरह आज हमारी जिंदगियां हैं। जब खुदावंद हमसे बोलता है तो हमें अपने कानों को अवेलेबल रखना है खुदा के लिए। हमें ये दुआ करनी है कि रूहुल कुद्स जो है वो हमारे रूहानी कानों को खोले, ताकि जब हर रोज खुदावंद हमें मौका देता है कि हम उसके कलाम की बातों को, जो जिंदगी की और बरकत की बातें हैं, उनको जब हम सुनते हैं तो हमारे कान इतने सेंसिटिव हों कि हम उस कलाम में से अपने लिए ग्रैब कर सकें। हम खुदावंद के कलाम को सुने रूहानी कानों के साथ, और जब रूहानी कानों के साथ सुनेंगे तो फिर यकीनन हम उसे अपने दिल में रखेंगे और उस पर अमल कर सकेंगे। जिस तरह नूह ने खुदा की आवाज को सुना और उसने वो कश्ती बनाना शुरू कर दी। जबकि जो लोग थे उस जमाना के, वो नूह को क्या कहते थे कि ये एक पागल इंसान है, क्यों कश्ती बनाता है। जबकि नूह ने लोगों की बातों की परवाह किए बगैर खुदा के कलाम को सुना, खुदा की आवाज को सुना और उसको प्रैक्टिकल भी किया। और उसने एक प्रैक्टिकल की सूरत में वो कश्ती बना ली जिसकी खुदावन ने उसको करने का हुक्म दिया था। और जैसे ही वो कश्ती बन गई और खुदावन ने नूह को हुक्म दिया कि तू सारे जानवरों का, रेंगने वाले जानदारों का और हर एक जानदार का तू क्या कर, एक एक जोड़ा ले ले ताकि वो कश्ती में तेरे साथ महफूज रहें, जिंदा रहें। और जब नूह और उसका खानदान 8 लोग थे, जब उस वक्त तूफान में वो बचाए गए। और वो 8 लोग जो थे, नूह, उसकी बीवी और नूह का घराना, उसके बेटे और उनके बेटों की बीवियां थी, और बाकी सब जानदार जिनका खुदावन ने उसको हुक्म दिया था। जब वो सब कश्ती में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पैदाइश 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, 16वीं आयत में, और जो अंदर आए जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया। आमीन।
जब सब लोग कश्ती में सवार हो गए तो खुदावंद ने अपने हाथ से उस कश्ती को बाहर से बंद कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि 40 दिन और 40 रात तक क्या हुआ कि पानी का तूफान उस जमीन पर रहा। 40 दिन और 40 रात तक आसमान की खिड़कियां खुल गईं, आसमान से बहुत पानी बरसा और समंदर के सोते फूट पड़े। और उस पानी में क्या हुआ कि लोग जो थे हलाक होना शुरू हो गए। 40 दिन और 40 रात मुसलसल पानी बढ़ता रहा। और जब अगर हम इस पे गौर करते हैं तो जब शुरू के दिन होंगे, जब तूफान शुरू हुआ, तो लोग इस बात को सोच भी नहीं सकते होंगे ये तूफान जो है ऐसी हलाकत के लिए आया है कि उसमें कोई भी जानदार शय कुछ भी बच नहीं सकेगा। लोग यही हो सकता है ख्याल कर रहे हो कि ये तूफान जो है वो कुछ दिनों में थम जाएगा और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन क्या हुआ कि वो तूफान जो है वो इसलिए आया था ताकि उस जमीन पर हर एक चीज जो थी, बल्कि वो सब चीजें जो जानदार थी, हर एक चीज मिटाई जाए। और खुदावंद ने 40 दिन और 40 रात तक उस जमीन पर पानी को भेजा, तूफान को भेजा। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पानी जो लोगों की हलाकत का बाइस था, जो तूफानी पानी था जिसमें लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, परेशानी की हालत में थे, पर वही पानी जो था वो क्या कर रहा था, नूह की कश्ती को ऊपर उठा रहा था। हालेलुया। इसी तरह आजकल के हालात भी हैं। अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द कैसे हालात हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं। लेकिन जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, यही मुश्किलात और परेशानियां मिलकर हमें खुदावन की हजूरी में ऊपर उठाती हैं, खुदावन की हजूरी में बढ़ने का फजल देती हैं। ये मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां जो है, हालात जो मुश्किल किस्म के होते हैं, वो हमें खुदावन की हजूरी में एक दर्जा और आगे बढ़ाती हैं। और जब नूह की कश्ती भी इसी तरह थी, जब जमीन पर पानी बढ़ता गया, लोग तो उस पानी में डूबते रहे, मरते रहे, परेशान होते रहे, हलाक होते रहे। लेकिन जिस कदर पानी बढ़ता था, नूह की कश्ती उसी तरह आराम से पानी के ऊपर तैरती रही। नूह की कश्ती को उसी पानी से जोर मिलता रहा ताकि वो स्मूथली जो है पानी के ऊपर तैर सके। और ये खुदावन का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि नूह ने खुदावन की आवाज को, खुदावन के कलाम को सुना था। और उसने नूह ने खुदावन के कलाम को जो है प्रैक्टिकल किया, उसके हुक्म को उसने माना। और खुदा ने क्या किया कि अपने बंदा की जान को बचाया। ना सिर्फ नूह को, बल्कि नूह से जुड़ी हुई हर एक चीज, यानी उसका घराना भी बचाया गया। हालेलुया। आज अगर हम खुदा की आवाज को सुनते हैं और हम दुनिया के हम शक्ल नहीं बनते, बल्कि हम अपनी अकल नई हो जाने की सूरत में जब हम हर रोज खुदावन की हुजूरी में बढ़ते जाते हैं, तो फिर खुदावन ये कुदरत रखता है कि जिस तरह उसने नूह को उस तूफान में बचाया, उसी तरह वो खुदावन आज हमें भी इन मुश्किलात में, इन बीमारियों में, इन परेशानियों में बचाने की कुदरत रखता है। अगर हम खुदावन की आवाज को सुनते हैं तो फिर आज तैयार रहें इन मुश्किल हालात में कि जब नूह जो है वो उसी पानी के ऊपर वो तैर रहा था जो पानी लोगों की हलाकत का बायस था। आज हम भी मुश्किलात हमारे इर्द गिर्द हो सकती हैं आजकल ये बीमारियां, वबाएं, सब चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं। लेकिन अगर हम अपने खुदावन में मजबूत हैं और हम इस दुनिया के हम शक्ल नहीं हैं, तो फिर हम भी नूह की तरह जो है उन्हीं मुश्किलात में खुदावंद की हजूरी में ऊपर उठाए जाएंगे। खुदावंद हमें सर बुलंद करेगा, खुदावंद हमें सरफराज करेगा, और हम खुदावंद की हजूरी में इसी तरह से और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे और हमेशा उसके नाम की सिताइश करते रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें याद रखना है कि हम इस दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि खुदावंद के उन मुकद्दस लोगों की तरह जो खुदा की आवाज को सुनते थे, खुदा की आवाज को अमल में लाते थे, इसी तरह से हम भी अपनी जिंदगियों को लेके चलें ताकि हम खुदावन की हजूरी से बरकत पाएं और हम उसकी हजूरी में खूब खूब जो है बढ़ते जाएं, इफ्जाइश करते हैं और हमेशा उसकी बरकत और उसकी डिवाइन फेवर को अपनी जिंदगियों में रिसीव करते रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।